अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं? वो हमारे पास सॉल्यूशन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि वो मतलब उनके साइज़ पर, स्ट्रक्चर पर, मास पर और केमिकल नेचर पर वो सॉल्यूट पार्टिकल के डिपेंड नहीं करता। बस वो सिर्फ उनके अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डाल दिया। So physical properties of solution which depend upon the number of solute particles in a given volume of the solvent and not upon their size, structure, mass or chemical nature. So इसका मतलब ये हुई कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सॉल्यूशन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। मतलब कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने एक ख़ास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ॉल्व किए हैं, वो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल के जो साइज़, स्ट्रक्चर, मास और केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमने एक सॉल्वेंट के एक ख़ास मकदार में हमने डिज़ॉल्व किया है। तो these properties are to be used for molecular mass or molecular weight. ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये हमारे पास molecular mass और molecular mass या molecular weight के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये कि ये हमारे पास मास पर डिपेंड करता है सॉल्यूट के। वो जितना मतलब ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डालेंगे तो वो ज़्यादा सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करेगा। अब हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं। एक हमारे पास नंबर फर्स्ट हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमारे पास प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि हमें पता है कि ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में सॉल्वेंट है हमारे पास। तो पेवर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वेपर्स इससे जाते हैं। अगर हम इसमें सॉल्यूट डाल दें, बाहर से हम सॉल्यूट डाल दें तो इसका वेपर प्रेशर लो होता है। उस सॉल्यूट डालने से पेवर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है पेवर सॉल्वेंट का। जैसे कि अगर इस बीकर में वाटर है तो वाटर का वेपर प्रेशर आम हालत में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा वेपर्स इससे निकलते हैं। अगर हम इसमें शुगर डाल दें, अगर हम इसमें नमक डाल दें तो इसका वेपर प्रेशर लो होता है, सॉल्यूशन बन जाता है और वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूट डालने से। अब lowering of vapor pressure can be readily understood in terms of Raoult's law. Lowering of vapor pressure का हमें Raoult's law से पता चलेगा कि किस तरह से वेपर प्रेशर लो होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे लो होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कैसे लो होता है। वो जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट कम होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारे पास कम होता है पेवर सॉल्वेंट के मुकाबले में, क्योंकि पेवर सॉल्वेंट से हमारे पास उसमें जो
वो इंटरेक्शन नहीं होता पहले सल्यूट के साथ, और अगर जब हम सल्यूट डालते हैं तो सल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इसके ऊपर एक फेज बना होता है, इसके ऊपर एक लेयर बना होता है इस सल्यूट के ऊपर। जब सॉल्यूशन बनता है तो इससे फिर वेपर निकलना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कम वेपर निकलते हैं सॉल्यूशन से। जैसा कि इस इक्वेशन से हमें पता चलता है कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू X2। सो P0 हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट है और PS हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है और X2 हमारे पास मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट है। सो जनरली X2 हमारे पास मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट होता है और X1 हमारे पास मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट होता है और P0 हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है और PS हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है और N1 हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है और N2 हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट होता है। N1 हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है और N2 हमारे पास मोल्स ऑफ सल्यूट होता है। सो X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। X2 हमारे पास मोल फ्रिक्शन ऑफ सल्यूट है तो ये हमारे पास बराबर है मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent plus number of moles of solute। so N1 plus N2 approximately equal to N1। ये हमारे पास N1 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है और N2 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो हमारे पास N1 के बराबर कैसा है? N1 के बराबर हमारे पास ये इस तरह है कि N1 मोल्स हम बहुत कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम एक सॉल्वेंट में अगर डाल दें और वो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम ऐसे तस्वुर कर सकते हैं कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है, तो इसलिए हम इसको N1 तस्वुर करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हम इसको तस्वुर करते हैं। अब ये वाला जो स्टेप है मोलर मास डिटर्मिनेशन, तो X2 हमारे पास X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1, क्योंकि N1 प्लस N2 हमारे पास N1 के बराबर है। ये जो है ये N1 के बराबर हुआ, तो अब X2 हमने ऐसे लिखा कि N2 डिवाइडेड बाई N1, N2 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2। N2 अब हमारे पास बराबर है मास ऑफ हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और N1 हमारे पास बराबर है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब X2 हमारे पास बराबर हुआ W2 डिवाइडेड बाय M2 होल डिवाइडेड बाय W1 डिवाइडेड बाय M1। N2 को हमने N1 और N2 हमारे पास ये है, N2 हमारे पास ये हुआ, तो X2 is equal to W2 divided by M1 divided by W1 divided by M1। अब X2 हमारे पास ऐसा बराबर हुआ, अगर ये M1 हम ऊपर कर दे तो ये हमारे पास ऐसे बनता है, सिंपल मैथमेटिक्स है। सो अगेन द प्रीवियस इक्वेशन, ये प्रीवियस इक्वेशन हमने दोबारा लिखना है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू X2। अब ये अपनी जगह और ये X2 की जगह हम ये पुट करते हैं, X2 की जगह हम ये पुट करते हैं, तो ये हमारे पास बन गया P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू W2 M1 डिवाइडेड बाई M2 W1। अब ये हमारे पास P0 माइनस PS हमारे पास डेल P के बराबर है, चेंज इन वेपर प्रेशर है, और P0 हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट है। तो ये इक्वेशन अब ऐसा आ गया। अगर हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना चाहते हैं तो ये हम इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। M2 को हमने इस तरफ छोड़ दिया, बाकी इक्वेशन को इस तरफ छोड़ दिया, बट बाकी इक्वेशन यहाँ है और इसको इस तरफ लेके लाया गया, तो ये हमारे पास P0 डिवाइडेड बाई डेल्टा P हो गया। ये हमारे पास सिंपल मैथमेटिक्स है। तो
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के फिर हमारे पास दो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है, और वो एक है स्टैटिक मेथड और दूसरा है डायनामिक मेथड। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जनरली हम समराइज़ करते हैं कि वेपर प्रेशर कब लो होता है। सैल्यूट डालने से वेपर प्रेशर कम होता है। सॉल्वेंट का जब सोल्यूशन बनता है तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। फेवर सॉल्वेंट के मुकाबले में फेवर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, क्योंकि सॉल्यूट उस सॉल्वेंट के सरफेस पर एक लेयर बनाता है। इससे फिर वेपर प्रेशर कम होता है, और सोल्यूशन का एज अ रिजल्ट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है।